नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 1 रुपए का सिक्का 3 लौंग इस प्रकार से दबा देंगे तो आप पैसा खुद चलकर आएगा आपके पास। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, विशेष माना गया है। अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में फाल्गुन का महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इसे होलिका दहन और लक्ष्मी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अगर सही तरीके से करता है, विधि विधान से करता है, तो उसको माता लक्ष्मी की आशीर्वाद की कृपा की प्राप्ति होती है, जिसके बाद जन्म जन्मांतर की गरीबी और कष्ट हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, मिट जाता है और जिंदगी में उसे कभी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। माता लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करके माता लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे शुभ दिन है ये। तो इस दिन आप जरूर उनकी पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और आगे वीडियो में आपको छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी जो इस दिन आप अगर करते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, इस बार 2023 में जो फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रहा है उस दिन 33 तरह का दुर्लभ संयोग बन रहा है। मतलब कि इस दिन अगर आप सही तरह की साधना पूजा करते हैं तो धन वैभव संकटों से मुक्ति, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें पाने के लिए बहुत ही शुभ दिन है ये 7 मार्च 2023। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन अगर आप सही तरीका से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर ली तो मान के चलिए भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके नवग्रह, आपके जीवन के तारे आपका साथ देंगे। आपका दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको हर काम में सफलता हासिल होगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन की धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन जो बंद हो गया था वो वापस से शुरू हो जाएगा। आपको सक्सेस मिलने लगेगा। धन संबंधी जो भी बाधाएं थी, परेशानियां थी, वो सारी बाधाएं परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले ताकि हिंदू पुराणों की जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सके। और आगे वीडियो में मैं जो आपको उपाय बताने वाली हूँ उसके लिए आप पहले से ही पेन कॉपी लेकर के अपने पास रख लीजिए ताकि आप लिख ले, कुछ उसमें मिस्टेक ना हो, ताकि आप सही तरीके से ये उपाय कर सकें। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से अवतरित हुई थी, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा हम क्यों करते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद इस दिन क्यों प्राप्त होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यही वह दिन था जिस दिन राक्षस हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की पूरी कथा को लिखा गया था। कहा जाता है कि जो हिरण्यकश्यप था वो अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्युदंड इसलिए देना चाहता था क्योंकि उसका जो पुत्र था वो भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि प्रहलाद को लेकर के तुम अग्निकुंड में बैठ जाओ। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसका नाम था होलिका। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से प्रहलाद तो उस दिन बच गए लेकिन होलिका जल गई अग्नि में, इसलिए इस दिन होलिका दहन किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों, ये बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन 33 तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। तो इस दिन करी हुई पूजा और साधना खाली नहीं जा सकती है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से एक टोटका है दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का
और 3 लौंग का, जिसमें 1 रुपए का भी खर्चा आपको नहीं आएगा। और इसको आप अगर सही तरीके से कर लेते हैं तो इस पूर्णिमा पर करने के बाद से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी नष्ट हो जाएगी और दिक्कतें खत्म हो जाएगी। और आप जो मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, आपको जो उसका फल नहीं मिल पाता था, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। आपके जीवन की धन संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि इस दिन लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि कैसे 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग का कौन सा ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद से आपके पास धन खींचा चला आएगा। इसलिए दोस्तों इस सारे उपाय कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही सरल है, आसान है। और इन उपायों को आप इस दिन कर लेते हैं सही तरीके से तो आपके पास साक्षात भगवान विष्णु की कृपा होती है आपके ऊपर और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा हो गई या माघ पूर्णिमा हो गई, इस पर पंडितों और तांत्रिकों से पूजा पाठ करवाते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि पंडितों और तांत्रिकों से आप जो पूजा पाठ करवाते हैं उसका जो फल आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक कर मिलता है। लेकिन फाल्गुन हो गई, पूर्णिमा हो गई या कोई से भी एकादशी हो गई, ये जो शुभ दिन हो गया, इस पर साक्षात भगवान धरती पर वास करने आते हैं। इस दिन खुद ही पूजा को सिद्ध कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको उसका लाभ तुरंत ही मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों ये जो फाल्गुन पूर्णिमा है, जिस दिन 33 तरह का दुर्लभ संयोग बन रहा है, इस दिन वह उपाय, वह टोटका अगर आप कर लेते हैं तो जो आपको बताने वाले हैं इसका फल आपको तुरंत ही मिल जाएगा और आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिए और जितने भी उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये कहीं पर जरूर लिख लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की परेशानी दूर हो सकती है। अगर कोई परेशान है, उसके काम में बाधाएं हैं, तो इस उपाय को करके वो भी अपनी परेशानियां दूर कर सकता है। तो अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। सबसे पहला उपाय है भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों पहले तो आप लोग तिथि और मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा 2023 का जो तिथि है 6 मार्च 2023 को शाम 4:17 से शुरू हो जाएगा और 7 मार्च 2023 को शाम 6:09 पर खत्म होगा। तो यह पूजा आप शुरू करेंगे तो 6 मार्च को और यह 7 मार्च को समापन होगा ये पूजा। अब पूजा आपको कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 6 मार्च को जब यह पूजा शुरू होगी, इस बात का ध्यान रखना है कि 4 बजे के बाद आपको नहाना धोना है। सुबह भले ही नहाए हो फिर भी आपको 4 बजे के बाद नहाना धोना है। फिर पीले कलर का वस्त्र धारण करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए हम लोग पीला कलर का ही वस्त्र धारण करते हैं। किसी भी पीपल के पेड़ के पास आपको चले जाना है, वहां जा करके 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है पीपल के पेड़ के पास। अब आपको भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। इस मंत्र को आपको कैसे बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या है मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का आपको 101 बार जप करना है। इतना अगर आपने कर लिया फिर आपको एक घी का दीपक पूर्व दिशा में जलाना है। अब आपको अपने हाथों से 3 लौंग को दक्षिण दिशा में फेंक देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान लीजिए दोस्तों कि उस दिन से ही आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने लगेगा। आपको खुद ये महसूस होने लगेगा कि अब जो भी धन संबंधी बाधाएं थी वो दूर होने लगी हैं। उस दिन से ही आपको ये चमत्कार देखने को मिलने लगेगा। वह आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको जिससे कि जो 9 ग्रह हैं वो आपका साथ देंगे, आपका भाग्य साथ देगा। इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी।
आप जो भी निर्णय लेंगे अपने कार्य से संबंधित, आपको उसमें फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा को 6 मार्च को आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। निश्चित रूप से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दूसरा उपाय बहुत ही सरल है, आसान सा उपाय है जो आपको माता लक्ष्मी जी के लिए करना है। उसमें आपको बता दूं दोस्तों, माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी हैं, ऐसे भगवान हैं जो किसी भी व्यक्ति की पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उनकी पूजा को अगर हम गलत तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत ही नाराज भी हो जाती हैं, रुष्ट भी हो जाती हैं। तो यह जो आपको हम बताएंगे उपाय, इसमें भी आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। बहुत ही आसान तरीके से ये उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति होगी, तस्वीर होगी, तो आपको क्या करना है, उस दिन माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने, अगर नहीं है तो इस दिन आप खरीद करके लाइए, बहुत ही शुभ दिन है। आपको माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घर में, मंदिर में, जहाँ भी आप रखे हैं तस्वीर, वहाँ सामने बैठ जाइए। फिर एक लाल कपड़ा आपको वहाँ बिछाना है सामने। लाल कपड़े के ऊपर 1 मुट्ठी चावल रखना है, 3 काली मिर्च रखना है, 2 लौंग रखना है और आपको इस पर 1 रुपए का ऐसा सिक्का रखना है जो कटा पिटा ना हो। सिर्फ इतना रख करके लाल मोली से इस कपड़े को बांध देना है। अब एक घी का दीपक माता लक्ष्मी के सामने आपको जलाना है। अब माता लक्ष्मी का आपको बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम श्रेय नमः। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, कैसे मंत्र, ओम श्रीम श्रेय नमः। इस बीज मंत्र का आपको जप करना है 1001 बार जप करना है आपको। कितना? 1001। और भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो 101 बार करना है। भगवान विष्णु के मंत्र का जो जप करना है वो आपको पीपल के पेड़ के पास ही बैठ करके कर सकते हैं, वहीं कर लीजिए। लेकिन माता लक्ष्मी का जो मंत्र है इसका आपको अपने घर पे माता लक्ष्मी के सामने जहाँ बैठेंगे वहां बैठ करके करना है। इस बीज मंत्र का अगर आपने जप कर लिया तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी आपको। अब जो आपने ये लाल कलर की पोटली बनाई है, आपने इसे माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआना है आपको और अपने तकिया के नीचे 6 मार्च को रात को दबा करके सो जाना है। 7 मार्च को आपको सो करके उठना है सुबह और इस पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी में रख देना है। जहाँ से भी आप पैसों की लेन देन करते हैं, जहाँ पर घर में आप पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। अगर कोई व्यापार करते हैं, अगर आपका कोई दुकान है, तो वहाँ दुकान के गल्ले में, तिजोरी में, जहाँ आप पैसे रखते हैं, जहाँ से पैसों की लेन देन करते हैं, वहाँ पर आपको इस पोटली को रख देना है। इससे क्या होगा कि पैसे संबंधी आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा आपको। आपके जीवन में धन का आगमन, जो रुकावट था धन के आगमन में, वो रुकावट दूर होगा, परेशानियां दूर होगी और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। जो आपके पास धन आ रहा था और रुक नहीं रहा था, खर्च हो जाता था, पैसा बिल्कुल भी आपके पास टिकता ही नहीं था, वो पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। पैसा खर्च होगा लेकिन तब भी आपके पास बचत होगा। पैसों की एक टाइप से आप समझ जाइए कि बढ़ोतरी होगी, पैसे बचेंगे आपके पास। तो दोस्तों, इस उपाय को आप फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अवश्य करें। अगर उपाय अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जी।